आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा की रेसिपी। अच्छा, ये इतनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको मैं बताऊंगी आगे चल के जब रेसिपी स्टार्ट करूंगी, तो आपने वो ज़रूर फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपके कुल्फ़े में बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं आएंगे और वो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा आप घर पे बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जो टिप्स मैं आपको बताऊँगी उसको फॉलो आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, 1 लीटर हमने दूध लिया। मैंने दूध को उबलने के लिए यहाँ पे रख दिया था। दूध थोड़ा सा पक चुका है, तकरीबन 1/3 कप ये पक चुका है, ठीक है। क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाना, 1 लीटर दूध है। पहली टिप्स ये है कि आपका दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने कप में जो लेना है वो दूध ले लेना है। ठंडा दूध लेना है, गर्म आपने नहीं लेना, वरना कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं होगा, गुठलियाँ बन जाएगी, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घोल के रख लिया था। उसके बाद ये देखें यहाँ पे तकरीबन दूध हमारा काफ़ी हद तक पक चुका था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सूखा दूध डाला है। कोई सा भी दूध आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दाना दाना बनेगा इसके अंदर और कुल्फ़ी में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद आपने इसको स्लो पकाना है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर, दूसरी टिप्स ये है कि कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद आपने फ़ौरन थिक हो जाएगा तो फ़ौरन छोड़ नहीं देना, बिल्कुल भी चूल्हा बंद नहीं करना। आपने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा और जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। और कॉर्नफ्लावर आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, आपने कस्टर्ड की शक्ल इसको नहीं रखनी, आपने इसको इतना रखना है कि ये रनिंग में रहे, ठीक है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब भी ये थोड़ा रनिंग ही रहेगा, थिक नहीं होगा ज़्यादा। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है जी। ये टिप्स आप छोटी छोटी फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। जिनको क्रिस्टल बन जाते हैं ना कुल्फ़ी में, वो नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप चीनी का लिया है। ये नॉर्मल चीनी होती है, ज़्यादा मीठा नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आपने 1 कप कर लेनी है, ये 1 लीटर की रेसिपी में, ठीक है। तो हमने इसको कैरेमल बनाने के लिए छोड़ देना ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। हमने कोई कलर नहीं ऐड करना, हमने कुछ भी नहीं, इसका कैरेमल वाला टेस्ट आएगा। वैसे मैंने कुल्फ़ी की रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, अगर आपको वो ईजी लगती है तो आप वो भी बना सकते हो। इसका लिंक मैं डाल दूँगी एंड स्क्रीन पर, अगर आपने वो लेनी है तो वो उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा भी आइसक्रीम की रेसिपी बहुत सारी है मेरे चैनल पर, आप उनको भी जाके ज़रूर विजिट करें, देख सकते हैं। बहुत मैंने तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं आइसक्रीम के। अच्छा, यहाँ पे कैरेमल हमारा बन चुका था, दूध भी गर्म है, पक रहा था दूसरे चूल्हे पे, इसको मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखें मैंने कैरेमल इसके अंदर ऐड कर दिया। ये गर्म है तो दूध भी गर्म है और ये भी गर्म है, तो ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। गुठली बिल्कुल नहीं, हल्की फुल्की जो बनेगी वो भी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि चूल्हा नीचे से हल्का सा ऑन था। तो अभी मैंने आपके सामने इसको बंद किया है, ठीक है। हल्का किया है, बिल्कुल लाइट सा करके इसको जब मिक्स हो गया तो मैंने बंद कर दिया। ये देखें इतना सा मिक्सचर आपका होना चाहिए। अगर इसे थिक हुआ तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो कॉर्नफ्लावर का टेस्ट आ रहा होता है। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए ठंडा होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तकरीबन 2-3 घंटे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मलाई भी ऊपर आ चुकी है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये इलायची पाउडर जो मैंने डाला था ना, इलायची दाने डाले थे, वो हम निकाल लेंगे बाहर। खुशबू इसके अंदर आ चुकी है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, रनिंग आपने रखना है, ठीक है, तभी आपकी कुल्फ़ी और कुल्फ़ा दोनों अच्छे बनेंगे। यहाँ पे देखें ये तकरीबन बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसकी जो बलाई है ना साइडों पे, वो इसके अंदर बड़े मज़े का एक टेक्सचर आता है ना, जैसे खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से हमने बलाई को साइडों से उतारना है और इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पास घर में बलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप टेट्रा पैक की जो बलाई होती है उसमें से आधा कप तकरीबन आपने यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, आधा कप। अच्छा, ये घर की बलाई है तो इसलिए मैंने तकरीबन 1 कप ली है। अगर आप टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो वो आधा कप लेनी है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है क्वांटिटी का। तो ये देखें मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इससे टेक्सचर बहुत और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने उसको बिल्कुल ब्रेड वाला क्रम देने के लिए ब्रेड क्रम डालेंगे, बिल्कुल खोए वाला टेस्ट देने के लिए। तो ये मैं चूरा हाथ से ही करके डाल रही हूँ। 2 मैंने ब्रेड यूज़ की हैं 1 लीटर दूध में। तो ये आप इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर चूरा करके हल्का हल्का डालते जाना और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, डबल रोटी पकेगी नहीं और वो अजीब सा टेस्ट नहीं आएगा, बड़ा मज़े का टेक्सचर आएगा इसका। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है हमारा। अब हम इसको मोल्ड के अंदर भर लेते हैं। आपने जिसमें भी इसको जमाना है उसमें आपने इजीली भर लेना है। अच्छा, ये मेरे पास मोल्ड रखे हुए हैं, ये आपको इजीली मिल जाते हैं।
आधा मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और आधा जो है वो मैं जो केक का सांचा होता है ना उसमें ऐड करूँगी। अच्छा, उसमें ये टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसका फ़ायदा ये होगा उसमें डालने का कि आपको, जैसे आपने देखा है कि कुल्फ़ी के जो मोल्ड होते हैं वो इसी टिन के डब्बे में, इसी टाइप के में बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारी वो नहीं जमती, जो क्रिस्टल होते हैं ना बर्फ़ के, वो नहीं जमते। ठीक है, अगर आपके पास ये सांचा है, किसी किस्म का भी सांचा है, तो आपने इसमें डाल के भी चेक करना है। इतनी ज़बरदस्त इसमें कुल्फ़ी जमती है ना। और किसी में चाहे इतना अच्छा टेम्परेचर इसका मेंटेन ना हो, जैसे प्लास्टिक के हो गए, दूसरे हो गए, बर्फ़ जमने का खतरा होता है, लेकिन इस टिन में जब आप डाल के जमाएंगे ना, कुल्फ़ी का टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और अच्छे से ये फ्रीज़ होगी। यहाँ पे ये जम चुकी थी, मैंने पूरी रात के लिए इसको छोड़ दिया था। अब सुबह में तकरीबन दोपहर का टाइम है, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये आप देख लो कितना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर आ चुका है। अब मैंने इसको थोड़ी देर बाहर रखा है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, तो ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी। मैंने कोई पानी वानी मैंने इसको रखा, ये आसानी से बाहर आ जाएगी, आप देख लें। अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कितनी ज़बरदस्त कटिंग होती है, और मतलब ज़बरदस्त बनी है। कटिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये इतना मज़े का फ्लेवर तैयार होता है कुल्फ़े का, आपको पता है हर किसी को पसंद होता है कुल्फ़ी। गर्मी का मौसम होता है और आपका ठंडा ठंडा खाने को दिल चाहता है, तो ये आपने लाजमी बनानी है। ये देखें मोल्ड में भी जम चुकी है। ये मैं भी निकाल के आपको छुरी की मदद से दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से घुमाना है छुरी को, उसके बाद आपने इसमें आराम से अपना कुछ भी, मतलब कुल्फ़ी का जो होता है ना स्टिक होती है, वो लगा के आराम से अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। आई हो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मज़े मज़े के खाने बनाएं, सबको खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।